उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सुनगढ़ी थाने में सुबह सुबह 9 बजे एक व्यक्ति फ़ोन करता है और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो व्यक्ति पुलिस वाले से कहता है कि साहब, यहाँ पर सड़क किनारे एक महिला का शव पड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी से आइए, नहीं तो इसको जानवर कुत्ते वगैरह खा जाएंगे। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, वो तुरंत अपनी जीप को लेकर के उसी जगह पर पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं काफ़ी सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, काफ़ी सारी पब्लिक वहाँ पर खड़ी हुई है और सभी के सभी उस महिला की तरफ देख रहे हैं जो कि महिला मरी पड़ी हुई है। पुलिस वाले तुरंत जाते हैं, उस सब को अपनी कस्टडी में लेते हैं और फिर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को, इस क्राइम को सुनने के बाद में आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्राइम देखने में आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, ये इतना ही ज़्यादा गंभीर क्राइम है। होता क्या है कि जब पुलिस वाले उस सब को जांच पड़ताल में लेते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं कि सब के ऊपर ज्वेलरी भी है, यानी कि जो ज्वेलरी होती है, महिला ने अपना मंगलसूत्र पहन रखा है, अंगूठी वगैरह भी पहन रखी है और कुछ भी चोरी नहीं किया गया है। इस मृतक महिला के बारे में जब पुलिस वाले पता करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस महिला का नाम सबनूर है। सबनूर के बारे में जब पता चलता है तो सबनूर के घर वालों को भी बुलाया जाता है। सबनूर की माँ और सबनूर की बड़ी बहन दोनों के दोनों थाने आते हैं और जब थाने में आकर के पुलिस वाले जब उनसे पूछते हैं तो सबनूर की माँ कहती हैं कि हमारा जो दामाद है उसने हमारी बेटी को मारा है, यानी कि जो सबनूर का पति है उसने मारा है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों मारा है तो सबनूर की माँ कहती हैं कि वो उसको दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था, रोज़ इसको मारता था, रोज़ शराब पीता था और रोज़ हमारे पास फ़ोन करके हमसे भी कहता था कि हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे अगर तुमने दहेज नहीं दिया। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले तुरंत सबनूर के ससुराल वालों को भी बुलाते हैं। पुलिस वाले जब ससुराल वालों को बुलाते हैं सबनूर के, तो पुलिस वाले जब दोनों से बातचीत करते हैं, यानी कि सबनूर के मायके वालों से, ससुराल वालों से बातचीत करते हैं, तो पुलिस वालों को ये चीज़ पता चलती है कि इस बात का तो कोई यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सबनूर के ससुराल वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, बल्कि हमारी जो सबनूर है, यानी कि जो सबनूर का पति है, वो कहता है कि हमारी जो पत्नी है उनको इन्हीं लोगों ने घर पर बुलाया था और वो तो इनके घर पर रहने के लिए गई थी। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले थोड़े से टाइट हो जाते हैं और सबनूर की माँ से पूछने लगते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, सच्चाई के बारे में बताओ। लेकिन सबनूर की माँ जो होती है वो कुछ भी नहीं बताती और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को यहाँ पर डाउट रहता है और पुलिस वाले इस केस को बहुत अच्छी तरीके से तहरीर करते हैं। जब पुलिस वाले तहरीर करते हैं तो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद उनको पता चलता है कि भाई ये केस तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। दरअसल ये जो पूरी कहानी है ये 26 दिसंबर 2025 की है। सबनूर नाम की जो लड़की है वो कासगंज के सुनगढ़ी इलाके में रहती है। सबनूर की जिससे शादी हुई थी वो एक पास के ही गांव में रहता है और सबनूर की जो बड़ी बहन है उसकी जहाँ पर शादी हुई है वो भी एक पास के गांव में ही रहता है। दरअसल कहानी पूरी ये थी कि सबनूर जो है उसकी जो बड़ी बहन है और बड़ी बहन का जो ससुर है वो और सबनूर की माँ दोनों के संबंध थे। इस चीज़ के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन सबनूर को इस चीज़ के बारे में पता चल गया था। अब जैसे ही सबनूर को इस चीज़ के बारे में पता चला तो सबनूर ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश करी कि देखो तुम इस तरीके से मत करो, नहीं तो मैं सभी से कह दूंगी। लेकिन सबनूर की माँ जो होती हैं वो सबनूर की बात को नहीं सुनती और वो फिर भी लगातार दोनों संबंध में रहते हैं, यानी कि सबनूर की बड़ी बहन की ससुर और सबनूर की माँ दोनों ही लोग आपस में संबंध में रहते हैं, नहीं मानते। सबनूर कई बार उनको वार्निंग देती है लेकिन वो दोनों के दोनों नहीं मानते। कुछ समय के बाद में सबनूर कह देती है कि अगर तुम दोनों नहीं मानोगे तो मैं घर पर सभी लोगों को बता दूंगी और फिर तुम्हारे ऊपर पुलिस कार्रवाई वगैरह भी हो सकती है। जब ये चीज़ सबनूर की माँ सुनती हैं तो वो डर जाती हैं और सबनूर का जो बड़ी बहन है उसका जो ससुर होता है वो भी डर जाता है। तो दोनों ही लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम एक काम करें, सबनूर को ससुराल से मायके बुलाएं और मायके बुलाने के बाद में हम उसकी हत्या कर दें। और इसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि 25 दिसंबर 2025 को सबनूर की माँ जो होती है वो सबनूर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम घर पर आ जाओ, घर पर कोई काम करने वाला नहीं है। उसके बाद में सबनूर जो होती है 25 दिसंबर को ही अपने घर जाती है, अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही सबनूर घर पर पहुंचती है तो सबनूर की माँ जो होती हैं वो 25 दिसंबर को सबनूर को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती हैं, सबनूर के लिए चाउमीन लेकर के आती हैं और उस चाउमीन में जहर मिला हुआ होता है। सबनूर को चाउमीन खिलाती हैं। चाउमीन खिलाने के बाद में जब सबनूर मर जाती है तो उसके बाद में उसका गला घोंट देते हैं और गला घोंटने के बाद में सबनूर की जो माँ होती हैं और सबनूर की जो बड़ी बहन का ससुर होता है दोनों ही मिलकर के रात को सड़क किनारे उसको फेंक आते हैं। उसके बाद में घर आ जाते हैं और इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्राइम होता है।
पुलिस वाले कैसे भी करके इस पूरे क्राइम के बारे में जब पता लगाते हैं, जब पुलिस वालों को पता चलता है तो दोनों को कस्टडी में लिया जाता है और अभी जो है दोनों ही कस्टडी में हैं। दोनों के ऊपर अभी जो है कार्रवाई चल रही है। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज का जो हमारा समाज है, आज का जो दौर है, वो इतना ज़्यादा अय्याशी में डूब चुका है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही दिखाई देता है। अपने बच्चे हों या कोई भी हो, किसी से भी कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले भी एक केस सुना होगा और उसी तरीके का ये भी केस है, बल्कि ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक है। एक माँ ने अपनी बेटी को मार दिया, किस लिए? क्योंकि वो किसी और के साथ में संबंध में थी। तो ये जो कहानी है ये आपको क्या सिखाती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की ट्रू कहानियाँ हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आप लोग कहाँ से हो, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, अपना नाम ज़रूर लिखना। और इसी तरीके की हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।